सायरा खातून कहाँ है वालिदा सुल्तान? अलग हो गए थे हम। वो सुल्तान अलाउद्दीन को ढूंढ रही हैं। लुकमा उतना ही लो जिसे तुम चबा सको। तुम मुझे मारना चाहती थी, देखो किसकी गर्दन तलवार के नीचे है। तो तलवार क्यों नहीं चलाते? क्या समझते हो वजीर, मैं रहम की भीख नहीं मांगने वाली। नहीं, तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। तुम्हारी जान सुल्तान अलाउद्दीन लेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन मेरी नहीं, अपने हाथ से तुम्हारी जान लेंगे सवेली। दरअसल गद्दार कौन है ये आश्कार है। महल पर अपने आदमियों के साथ तुमने हमला किया, मैंने नहीं बाला खातून। जो खून तुमने इस महल में बहाया है उससे साबित है कि तुम गद्दार हो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? सुल्तान पर हमला करने की कोशिश करने वाली गद्दार यहाँ है, गिरफ्तार कर लो। चलो। तुमसे अभी हिसाब बाकी है सवेली, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगी। छोड़ो मुझे। तुम इधर आओ, कुछ आदमियों को साथ लेकर जाओ। इस मेहमान को पकड़कर यहाँ ले आओ। जाओ। सिपाहियों मेरे साथ चलो। नाइमान ने मुझे एक पेशकश की है। नाइमान लड़ना चाहता है मुझसे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता जनाब। अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर उसके लोग हमारी जमीनों से चले जाएंगे। लेकिन अगर वो मुझे हराता है तो हमारे सरदारान और सिपाही उसकी कमान में होंगे। जनाब, हम नायमान की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तो उसे हरा भी दिया जाए तो उस सूरत में भी उसने सब कुछ तबाह करने का हुक्म तो दिया होगा अपने लोगों को। वो अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। जनाब, अगर हम जानते हैं कि वो हमें धोखा देगा तो हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला करेंगे। वो अगर कुछ चाल चलते हैं मुकाबले के लिए तो हम मोहतात रहेंगे। यानी शहर का दिफा जैसे हम लोगों ने किया, बिल्कुल उसी तरह फिर दिफा करेंगे हम बाकी सरजमीनों का। जनाब, आपने उसकी रहनुमाई की इसलिए यानी शहर मजबूत था, लेकिन दूसरे शहर वो लाजिम अपना दिफा नहीं कर सकते। चले, आप लोग बैठे। राजा हिसार, बलूचा हिसार, इन हिसार,
इनागोल, मिलेजिक और सो, इनके आसपास की सारी सरजमीनें हमारी मलकियत हैं और हमारे शहरों के लिए दिफाई हदूद भी हैं। और अब सिपाहियों, इन सबको अच्छी तरह देख लो। ये वो जगह है जहां सिपाही इंतजार करेंगे। इन सारे नक्शों को अगर गौर से देखा जाए तो इन पर हर चीज लिखी हुई है और ये हमारे सरदारान को सौंपे जाएंगे। और ये मरमराचिक के लिए दिफा होगा। औकताम साहब के नसीब में ये नहीं था। मरमराचिक को हम कुफ्फार के हाथों में हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, माफी चाहता, लेकिन ये कब तैयार की है? आलम इस्लाम को महफूज रखने की बात आई तो सोने का वक्त कलील कर दिया। याद रहे, हम एक बहुत बड़ी जंग के लिए जा रहे हैं। हर कोई तैयार रहे। दिफा का मामला तो हल हो गया, अब वक्त आ गया है हमले का। करांचू, तमाम सरदारों की जमीनों पर हमारे लोगों को भेजो। मैं उन तमाम जमीनों की सारी कुव्वत हासिल करना चाहता हूं, समझे? वो सब यहां आएंगे और देखेंगे जब उस्मान मरेगा वो इन जमीनों पर मेरा नाम फैलाएंगे। जाम, तुम्हारा काम सिर्फ ऐसा जहर बनाना है जो उस्मान को अंधा कर दे। बस यही तुम्हारा काम है। अगर तो नाइमान जीत गया तो कोई शक नहीं कि वो इन सरजमीनों में मजीद सिपाहियों को लेकर आएगा और वो इन सरजमीनों पर मरकज बनाएगा। वो काफिर जहां भी आबाद होंगे जनाब, उन्हें फौरन खत्म करेंगे। सुनो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नाइमान को फिलहाल लगता है कि वो ऐसा कर सकता है और इसीलिए वो करारगाह या मरकज का नहीं बताएगा। हम अगर वो अपना बिल जहां पर भी बनाएगा हम पर हमलावर होने के लिए, जरूर पता चल जाएगा और वहां सिपाही रवाना करेंगे। हम पे जैसे ही वो हमला करेंगे सिपाही उनकी करारगाह को तबाह कर देंगे। चलें, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। तुरान। जनाब, जहां नाइमान से लड़ना है वहां जाओ। नजर डालो उस जगह पे क्या हो रहा है वहां। जो हुक्म जनाब। आग तैमूर को मुबारकबाद पेश नहीं करेंगी आप लोग खवातीन? आयशा खातून, आप इस तरह गमगीन होके क्यों देख रही हैं? आग तैमूर मेरा बेटा है, मैं जैसे चाहूंगी उसे देखूंगी। आग तैमूर, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? हमेशा से ये बातें आपकी वजह से होती आई हैं बेंगे खातून। आग तैमूर से पहले उस्मान साहब से बात करनी चाहिए थी। बहुत हो गया।
वालिदा, चाची, मैं बच्चा नहीं हूं, जानता हूं क्या करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कारगुन कबीले का सरदार हो। आग तैमूर, हम जानते हैं, हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि उस्मान साहब को अब तक खबर मिल गई होगी। चलो देखते हैं कि तुम जब उनसे मिलोगे तो इतने ही पुरसुकून होगे जितने अभी हो। ये सच है कि चचा को बताए बगैर ये ओहदा ले लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। आग तैमूर, आपका ओहदा लेना बिल्कुल भी गलत नहीं, मगर आपकी लापरवाही गलत है। हमें ये बताएं, आपके पास कोई मंसूबा है जिसके बारे में आप जानते हो? एक ओहदे को तर्क नहीं किया जा सकता मलून खातून। अभी भी सोचता हूं कि सही किया, और तमाम सवालात के जवाब भी दे सकता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, उस्मान साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। वो आपको दीवान में देखना चाहते हैं। घोड़ा तैयार करो, हम जाएंगे। जो आपका हुक्म। सुल्तान हजरत। खामोश। मेरे महल में क्या हो रहा है मुझे एक एक करके बताओगी तुम। तुम्हारा सर तुम्हारे अल्फाज पर मुनस्सर है। जल्दी करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर कोनिया के दरवाजे पर लटका दूंगा। सबसे पहले तुम बोलो वजीर। मेरे सुल्तान, उस्मान एक बार फिर बगावत करना चाह रहा है। उन्होंने अपनी खातून को आपको कत्ल करने के लिए भेजा है। ये झूठ बोल रहा है सुल्तान हजरत। असल में जो आपको मारना चाहता है सवेली है। यह आपका खिदमतगार नहीं है, नाइमान का है। उस्मान साहब ने आपको खबरदार किया था। मैं इन खेलों से उकता चुका हूं, बहुत हो गया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई जान नहीं और ना ही कोई तख्त। आपको क्यों अपने सामने गद्दार तक नहीं दिख रहा सुल्तान हजरत? वालिदा सुल्तान हजरत, वो भी इस वक्त यहाँ है। कहाँ है? अपनी जान बचाने के लिए बार बार झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती बाला खातून? मेरे सुल्तान, मुझे हुक्म दे, मैं अभी इसका सर कलम कर दूंगा। गद्दार, तुम्हें तुम्हारे खून में गर्क करूंगी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम सुल्तान अलाउद्दीन और बाला खातून को एक साथ कत्ल करोगे। तैयार रहो। अबे तुम मेरे गजब से भाग नहीं सकोगे।
नहीं आ सकेंगी वालिदा सुल्तान। इस सांप का सर कुचलना मेरे ही हाथों लिखा है। तुम मेरे गजब से नहीं बचोगे सुल्तान। मैं तुम्हारा सर नाइमान के पास लेकर जाऊंगा। उस्मान साहब के बहादुर सिपाही ना होते तो हम ऐसा ना कर सकते बाला खातून। गद्दार की सजा सिर्फ मौत ही होती है। अगर मैं तुम्हें कत्ल करके कौनिया पर कब्जा कर लूं तो लोग बच जाएंगे। अब वो कौनिया पर कब्जा करने के लिए सब के सब लोगों को मार डालेंगे। जो हमें मारने की कोशिश करेगा वो सबसे पहले मरेगा। जो मेरी आवाम को मारना चाहते हैं उनको कब्र भी नसीब नहीं होगी। अब ठीक है सुल्तान? ठीक हूं वालिदा, ठीक हूं। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। मैं उन सबको कुचल दूंगा जिसने भी सवेली को सलाम तक किया। उन सबको यहां ले आओ। जिन्होंने उसकी हिमायत की या जिन्होंने उसके लिए काम किया, जिसकी भी आंखों में उसके लिए इज्जत है, उन सबको यहां लेकर आओ। जो आपका हुक्म सुल्तान हजरत। मैं उन सबके सर काट के लटका दूंगा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। हम अपने अजीम कुदरत वाले पाक परवरदिगार उस अल्लाह के पाक 99 नामों से दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बताइए मुझे, हमारी सरजमीनों के क्या हालात हैं? और आज साहबा बताइए। जनाब, लोगों की हालत ठीक नहीं है। नाइमान की मौजूदगी ने तिजारत को मुश्किल में डाल दिया है। बैराम साहब बताइए, क्या हालात हैं? फलूजा हिसार की भी यही हालात हैं जनाब। शिकायत वहां से भी है, न कारवान आ रहे हैं न तिजारत हो रही है।